Good morning, student. Welcome to our online classes. I am Pooja Sharma from LPPS. Today we will start our new chapter, chapter number 3. Chapter name is We Are Special. So let's start. If we cover your eyes and ask you to read, then would you be able to read? क्या अगर मैं आपकी आंखों को आईज को कवर कर लेती हूँ अपने हैंड से या किसी क्लोथ से और आपको रीड करने के लिए बोलती हूँ कि आपके सामने एक बुक है और आप उसमें से रीड कीजिए, देन वुड यू बी एबल टू रीड? तो क्या उसमें आप उसको रीड करने में एबल हैं, आप उसे रीड कर सकते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? योर आंसर विल बी नो, नहीं, हम रीड नहीं कर सकते हैं। However, there are many people in the world who cannot see but they can read. But हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे पीपल हैं, they cannot see, उन्हें दिखाई नहीं देते हैं, they are blind. Okay? A person who cannot see, हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? blind वर्ड यूज करते हैं. Okay? So many people in the world who cannot see but they can read, but वो क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं. How? तो इसके बारे में ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Helen Keller was one such person who could not see but she was a very famous writer. एक लेडी थी जिनका नाम क्या था? हेलन केलर. वो ऐसी पर्सन थी that who could not see means she is blind. वो अंधी थी. ओके, ब्लाइंड पीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंधे. ओके, they who cannot see, वो देख नहीं सकते हैं. But she was a very famous writer. वो बहुत ही फेमस, प्रसिद्ध क्या थी? राइटर थी, लेखक थी. ओके, so point for discussion is how do people who are unable to see read books? तो हमारे लिए यहाँ पे डिस्कशन का पॉइंट क्या है कि ऐसे पीपल जो देखने में असमर्थ हैं, अनेबल मीन्स they are not able, okay, वो नहीं देख सकते, so they are unable to see read books. तो वो कैसे बुक्स को रीड करते हैं? okay? ऐसे पीपल जो देख नहीं सकते हैं वो बुक्स रीड कैसे कर सकते हैं? ये हमारा यहाँ पे डिस्कशन का पॉइंट है. ओके, सो इसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. Things to do: keep different types of pen, pencil, sketch pen, etc. which are similar in appearance in a bag made up of thick cloth. Okay? तो आपको क्या करना है? हमें जो डिफरेंट टाइप की क्या लेने हैं? पेन, पेंसिल्स और स्केच पेन लेने हैं दैट इज सिमिलर इन अपीयरेंस, जो कि दिखने में एक जैसे हो. उनका जो शेप है, जो साइज है, वो लगभग सिमिलर होना चाहिए. ओके, उनकी जो अपीयरेंस है वो सिमिलर होनी चाहिए. ऐसे पेन, पेंसिल एंड स्केच पेन्स को हम क्या करेंगे? एक मोटे कपड़े से बने हुए बैग में फिल करेंगे. ओके, ask your friend to put his hand in the bag and try to identify any one of the item with closed eyes. तो आप अपने फ्रेंड को क्या कहेंगे? उस बैग में आप अपना हैंड डालेंगे और उसमें से कोई भी वन आइटम आप निकालेंगे और उसे क्लोज आई से आइडेंटिफाई करने की, पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है? पेन है, पेंसिल है या फिर स्केच पेन है. In the same way, ask all your friends to recognize each item in turn. और one by one आप अपने other friends को भी इसी तरह things को recognize करने के लिए कह सकते हैं. Now, point for discussion is how did you identify those things? आप उन things को कैसे identify करेंगे? अगर आपकी जो eyes हैं वो close हैं, then so you must have identified them by touching. आप उन्हें टचिंग से आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, आप क्या करेंगे? जब आपकी आईज क्लोज होती हैं तो आप किसी भी चीज को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? टच करके. ओके, आपके सामने जो भी थिंग रखी है आप उसको टच करेंगे एंड उसे आइडेंटिफाई करने की, पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है. ओके, सो यू मस्ट हैव आइडेंटिफाई बाय देम टचिंग. हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? टच करके. ओके, हम उसे टच करेंगे और फिर उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी थिंग्स हैं? पेन है, पेंसिल है या फिर स्केच है. ओके, नाउ सिमिलरली those people who cannot see recognize the letter by touching them with the help of a special script known as the braille script. Okay, इसी तरह सिमिलरली
ऐसे पीपल जो देख नहीं सकते हैं वो भी लेटर्स को, जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी, ये जो लेटर्स हैं इन्हें कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें टच करके रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, और वो कैसे टच करेंगे? Recognize the letter by touching them with the help of a special script। उनके लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट होती है, उसे वो टच करते हैं और फिर उसे, उससे जो लेटर है उसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, एंड उस स्पेशल जो स्क्रिप्ट है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। सो अब आप देखेंगे कि आपकी जो बुक है उसमें जो भी लेटर लिखे होते हैं, उसे क्या आप उन लेटर्स को, अल्फाबेट्स जो भी लिखे हुए हैं उसे क्या आप टच कर सकते हैं? नहीं, उसे हम टच नहीं कर सकते हैं। ओके, या फिर हम टच करके उन्हें फील कर सकते हैं कि ये ए बना हुआ है या इस लेटर यहाँ पर बी बना हुआ है? नो, हम अपनी जो इस बुक में जो लेटर लिखे होते हैं इन्हें हम टच करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ओके, बिकॉज ये जो हमारी स्क्रिप्ट है ये किस पे बेस्ड होती है? ये हम लोगों के लिए जो कि देख सकते हैं, इजीली देखकर चीजें पढ़ सकते हैं। ओके, उनके लिए ये स्क्रिप्ट है। ओके, स्क्रिप्ट मीन्स क्या होते हैं? लिपि। आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना, हम कौन सी जो हिंदी है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है, या जो उसका फॉन्ट या जो हैंड राइटिंग है वो, उसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं। ओके, जिस राइटिंग में वो लिखा जाता है उसे हम स्क्रिप्ट या फिर लिपि कहते हैं। ओके, तो जो हमारी हैंड राइटिंग है उसमें हम इस तरह के वर्ड्स लिखे जाते हैं ताकि हम उन्हें इजीली आंखों से देखकर पढ़ सकें। लेकिन जो ब्रेल स्क्रिप्ट है या ब्रेल लिपि होती है उसमें वर्ड्स एक स्पेशल तरीके से लिखे जाते हैं जिन्हें पीपल टच करके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ऐसे पीपल, दोज हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकते हैं, वो उन लेटर्स को टच करके इजीली रीड कर सकते हैं। ओके, एक स्पेशल स्क्रिप्ट के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। नाउ सी इन द पिक्चर, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में इस तरह ब्रेल स्क्रिप्ट में आपको 6 ये डॉट दिए होते हैं। ओके, और इन डॉट्स के थ्रू ही आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो वर्ड क्या लिखा हुआ है, कौन सा लेटर है, ए है बी। देखिए ए में आप देखिए 6 डॉट दिए हुए हैं, जो उनमें से जो एक 1 डॉट है यहाँ पर, वो उसका साइज क्या है? थोड़ा बिग है। ओके, तो जो देख नहीं सकते हैं वो अगर अपनी आंख बंद करके इस तरह इन 6 डॉट को टच करते हैं और उन्हें ओनली जो 1 डॉट है वो वहां पॉइंटेड दिखाई देता है, मीन्स वो क्या लेटर है? ए। ओके, इसी तरह बी में देखिए 2 डॉट्स हैं इस तरह वर्टिकल पोजीशन में, दैट इज बी। इस तरह 2 डॉट्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, देन सी। ओके, तो इस तरह पहले उन्हें, जैसे आपको अपनी जो आपकी नर्सरी या प्री प्राइमरी क्लासेस थी उसमें आपको जैसे एबीसीडी को आइडेंटिफाई करना सिखाया गया था, लेटर्स को, उसी तरह वो भी पहले इस तरह लेटर्स को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, पहचानना सीखते हैं, एंड देन वो पढ़ना और लिखना सीखते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू। नाउ अब हम ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, इन ब्रेल स्क्रिप्ट देयर आर embossed indication for all the letters। तो जो ब्रेल स्क्रिप्ट है उसमें क्या होता है? उसमें जितने भी लेटर्स हैं उनके लिए वहां पर क्या दिया होता है? इंडिकेशंस दिए होते हैं। ओके, इन इंडिकेशंस के थ्रू क्या होता है? आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा लेटर है। एम्बोज मीन्स क्या होता है? उभरा हुआ। ओके, उसे एक डिजाइन ऐसा बनाया हुआ होता है, उभरा हुआ डिजाइन होता है, थोड़ा वो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। मान लीजिए आप किसी पेंसिल से किसी पेज पे ऐसे अगर पिन, पेंसिल की जो पिन है, जो पॉइंटेड शार्प एरिया होता है, उससे अगर आप किसी पेज पे आप उसको पूरे प्रेशर से उसको दबाइए, ठीक है, एक डॉट बनाइए वहां पे, और अब आप उस पेज के बैक साइड पे टच करके देखिए तो वहां पे आपको एक डॉट दिखाई देगा। ओके, टच करेंगे, आप अभी भी करके देख सकते हैं जहाँ भी आप बैठे हैं अपनी बुक या कॉपी लेकर, तो आप अपनी जो पेंसिल आपके पास है उससे आप ऐसे एक डॉट लगाएंगे और उसके अनदर साइड में जब आप पेज को टच करेंगे तो वहां पे आपको एक उभरा हुआ, उसे ही हम बोलते हैं एम्बॉस्ड इंडिकेशन। ओके, वो हमारे लिए क्या है? एक तरह से एक इंडिकेशन है, इशारा है। ओके, कि हम जिसके थ्रू इसे पहचान सकते हैं। ओके, कि ये कौन सा लेटर लिखा हुआ है, ये हम इजीली। तो इसी तरह जो स्क्रिप्ट होती है ब्रेल स्क्रिप्ट, उसमें भी क्या होता है? इसी तरह पॉइंटेड
उस पे डॉट्स बने होते हैं और उन्हीं पॉइंटेड जो डॉट्स या इंडिकेशन मीन्स होता है आपको एक तरह से सिग्नल देता है कि कौन सा लेटर है। अगर वन डॉट है, मान लीजिए आपको वन डॉट का सिग्नल मिला, तो आप कौन सा लेटर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ए लिखा हुआ है। एक तरह से आपको हिंट मिल जाता है। ओके, तो वो जो उभरे हुए जो कार्ड इंडिकेशन या आपको हिंट दिए जाते हैं, वो ऑल लेटर्स, जितने भी लेटर्स हैं लाइक ए बी सी डी, वो पूरा आपको अपनी स्क्रिप्ट में, उस स्क्रिप्ट में मिलते हैं। ओके, in this system the shapes of all the letters are formed with 6 embossed dots। तो 6 जो उभरे हुए, embossed मीन्स क्या होते हैं, कार्ड या फिर उभरे हुए जो ओके डॉट होते हैं, उसके थ्रू आपको लेटर फॉर्मेशन करना होता है। ओके, देखिए यहाँ पे इसमें आप दो चीजें यूज करते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट में जब आप पढ़ना या लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट इज स्केल, ये देखिए पिक्चर में, इसे हम क्या कहते हैं, स्केल। एंड सेकंड वन इज स्टाइलस। ये देखिए पिक्चर में इस तरह का एक शार्प पॉइंटेड आपके देखिए पिन लगी हुई है इसमें, यहाँ भी देख सकते हैं पिक्चर में आप। और यहाँ पे ये जो आपका स्केल है, इस पे डॉट्स बने हुए। ओके, तो आप इन 6 डॉट में जब इस पॉइंटेड स्टाइलस के थ्रू एक डॉट बना रहे हैं, मीन्स आपने कौन सा लेटर लिखा है, ए। ओके, 2 डॉट बना रहे हैं आप वर्टिकल वे में, मीन्स आपने क्या लिखा है, बी। ओके, तो इस तरह से आप जो वर्ड्स या लेटर का फॉर्मेशन है वो सीख सकते हैं। A thick sheet of paper is placed on a wooden slab। जो थिक मीन्स मोटा। ओके, पेपर का मोटे एक पेपर होता है जिसे हम गत्ता भी कहते हैं। इस तरह के एक मोटे पेपर की जो शीट ली जाती है वो किस पे रखी जाती है, एक वुडन स्लैब पे रखी जाती है। ओके, एक वुड की पट्टी बनी होती है। ओके, एक इस तरह की स्ट्रिप बनी होती है, वुड की स्लैब बोल सकते हैं जिसे आप। ओके, या फिर बोर्ड की तरह। ओके, एक वुडन बोर्ड होता है जिस पर एक मोटा जो थिक शीट है, वो पेपर की जो थिक शीट है वो उस पे रखी जाती है। ओके, उसके बाद ये देखिए पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है। ओके, आफ्टर दैट अ स्पेशल स्केल इज देयर ऑन द पेपर। उसके बाद पेपर पे ये स्पेशल स्केल रखा जाता है, ऑन विच देयर आर ग्रुप्स ऑफ 6 डॉट ईच इन अ रो। देखिए यहाँ पे ईच रो में क्या है, 6 जो डॉट्स हैं उसका एक ग्रुप होता है। ओके, on that paper we write the letter by making a hole according with the help of a pointed pen। अब उस पेपर पे हम क्या करते हैं, होल बनाएंगे। ठीक है, जो भी हमें लेटर बनाना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्केल दिया हुआ इसमें होल दिए हुए हैं, 6 जो डॉट दिए हुए हैं, तो इसमें से पिन को जब हम प्रेस करेंगे तो वो उस नीचे जो हमने पेपर का जो थिक शीट लगाया था उस पे क्या करेगा, डॉट पॉइंटेड एक डॉट बन जाएगा। ओके, जिसे हम इजीली टच करके रीड कर सकते हैं। ओके, तो आप पेपर पर क्या करेंगे, ऑन दैट पेपर वी राइट द लेटर बाय मेकिंग अ होल। होल बनाकर हम एक पॉइंट बनाकर लेटर ड्रॉ करेंगे, राइट करेंगे अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटेड पेन। जो पॉइंटेड पेन हमें साथ में दिया होता है, विच इज नॉन एज स्टाइलस। उस पेन का नाम क्या है, स्टाइलस कहते हैं उस पेन को। ओके, so example, if we want to write a letter A, then hole is made with a pointed pen on the first dot। ओके, ये देखिए मैं एक बार आपको रिवर्स लेके जा रही हूँ। यहाँ देखिए जब हमने ब्रेल स्क्रिप्ट में A to Z अल्फाबेट्स के बारे में स्टडी किया था, तो देखिए ए में क्या बना हुआ है, वो जो 6 जो होल्स हैं उनमें से सिर्फ वन में आपने क्या किया है, एक होल में उसमें वो जो स्टाइलस है उसके थ्रू एक डॉट बनाया है। ओके, so if we want to write a letter A, then hole is made with the pointed pen on the first dot। आपको first dot पे उस पे hole बनाना है। Okay? After this, the paper is turned over and the hole made can be felt as raised dot on the back side। उसके बाद हम उस पेपर को क्या करेंगे, टर्न करेंगे। ओके, उल्टा करेंगे, और जब हम उस जहां हमने होल बनाया था वहां पे अगर हम फेल्ट करने की, महसूस करने की कोशिश करेंगे तो वहां बैक साइड पे हमें क्या देगा, एक उभरा हुआ डॉट जैसा स्ट्रक्चर है वो दिखाई देती है। ओके, आप अभी भी करके दे सकते हैं, अपनी पेंसिल से एक डॉट बनाइए और उस पेज के बैक साइड पे जब आप उसे टच करेंगे तो आपको वहां पे वन डॉट दिखाई देगा। ओके, मीन्स वो आपने क्या लिखा है, ए, अगर आपका वहां पे आपने वन डॉट लिखा है। ओके, by touching them
whatever is written on that paper can be read. तो हम डॉट्स को टच करके उस पेपर पर क्या लिखा है उसे इजीली रीड कर सकते हैं. ओके, तो आपको ब्रेल लिपि में लिखते टाइम आपको कौन सी लेटर के लिए कितने डॉट्स बनाने हैं और कहाँ बनाने हैं, कैसे. ओके, वर्टिकल पोजीशन में बनाने हैं या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बनाने हैं, तो आपको अल्फाबेटिकली लर्न होना चाहिए. ओके, तभी आप उस पेपर को इसी तरह, जैसे आपको प्री प्राइमरी क्लासेस में ABCD अल्फाबेट लर्न कराए जाते हैं, इसलिए जो इसी तरह जो ब्लाइंड पीपल हैं वो भी पहले लर्न करते हैं कि एक डॉट है वो कौन से लेटर के लिए है, 2 डॉट्स बनाए जाएंगे वो कौन से लेटर के लिए. ओके, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं एंड रीड कर. Now things to do. The word India is written below in Braille script. नीचे देखिए Braille script में कौन सा वर्ड लिखा है, इंडिया. ओके, you also try to write your name in Braille script with the help of Braille script chart. तो आपको जो alphabetical chart था जिसमें A के लिए कितने डॉट्स हैं, B के लिए कितने डॉट्स हैं, आप उसके थ्रू इस तरह आप भी Braille script का यूज करते हुए लिख सकते हैं. ओके, एक नॉर्मल शीट लीजिए और उस पर इसी तरह आप डॉट लगाइए और फिर उस पेपर को टर्न करके आप उन लेटर्स को टच करके बता सकते हैं कि ये हमने क्या लिखा है. ओके, तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह 6 डॉट्स को डिवाइड किया गया. तो अगर आप यहाँ और यहाँ ऊपर फर्स्ट रो में राइट साइड में एंड लेफ्ट हैंड साइड में या मिडिल में अगर 2 डॉट्स लगाते हैं तो मीन्स आपने क्या लिखा है, आई. देन यहाँ पर 2 डॉट्स, देन इस तरह आप एन लिख सकते हैं, देन डी, देन अगेन आई, देन 1 डॉट लगाया तो एक. ओके, तो इस तरह आप डॉट्स बनाकर ब्रेल स्क्रिप्ट में इंडिया लिख सकते हैं. नाउ इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट. इन्वेंशन मीन्स खोज करना. किसने इसकी खोज की, सर्च की, किसने इसका इन्वेंशन किया, हमें ब्रेल स्क्रिप्ट को बनाने की या इसका इन्वेंशन करने की जरूरत क्यों पड़ी. ओके, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Now there was a person named Louis Braille. Okay, एक पर्सन है जिनका क्या नेम था, लुई ब्रेल, एंड ही बिलोंग्ड टू फ्रांस. और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, फ्रांस से बिलोंग करते थे. ओके, फ्रांस में रहते थे. ओके, during his childhood, once he was playing in his father's workshop and his eyes got injured. और वो जो पर्सन थे जिनका नेम लुइस ब्रेल था, एक बार वो क्या कर रहे थे अपने बचपन में, अपने पापा की जो वर्कशॉप थी जहाँ पे भी वो वर्क करते थे वहां पर वो खेल रहे थे, और खेल खेल में क्या हुआ, उनकी जो आईज हैं वो क्या हो गई, इंजर्ड हो गई. ओके, उनकी आईज में चोट लग गई. तो ही बिकम ब्लाइंड, और उनकी आईज में जो चोट थी वो क्योर नहीं कर पाए, वो उससे ठीक नहीं हो पाए, और फिर क्या हुआ, उनकी आईज इंजर्ड होने की वजह से वो क्या हो गए, ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए. ओके, उन्हें दिखाई देना बंद हो गया. ओके, इसीलिए आप लोगों को भी इस तरह के शार्प ऑब्जेक्ट से या ऐसे गेम्स जो आपको इंजर करें उनसे खेलने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि आपका एक बार जो बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसको अगेन क्योर करना या ठीक करना बहुत मुश्किल होता है. ओके, तो इसी तरह उनकी जब आईज इंजर्ड हुई, उनकी आईज में चोट लगी तो वो क्या हुए, ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए. लुइस ब्रेल वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, लेकिन वो क्या थे, एक बहुत ही ब्रिलियंट मीन्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे. ओके, लुइस ब्रेल वॉज बीइंग taught using a special technique, और उन्होंने क्या सीखना शुरू किया, एक स्पेशल टेक्निक सीखना शुरू किया. It was very difficult to teach him from the books and it took a lot of time. लेकिन ये जो टेक्निक थी इस बुक्स के थ्रू इसे सीखना बहुत ही मुश्किल था, एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, और ये बहुत ज्यादा टाइम भी ले रही थी. ओके, वन डे a captain of the army visited his school and he showed a script based on 12 dots developed by him. और फिर क्या हुआ, एक दिन एक आर्मी के कैप्टन ने उनके स्कूल में विजिट किया और उन्होंने एक स्क्रिप्ट, उन्हें एक लिपि दिखाई जो कितने डॉट्स पर बेस्ड थी, 12 डॉट पर बेस्ड थी. ठीक है, और इसे किसने डेवलप किया था, उन जो कैप्टन आए थे आर्मी के उन्होंने डेवलप की थी वो 12 डॉट्स बेस्ड स्क्रिप्ट. ओके, उन्होंने वो किसको शो किया, टू द स्टूडेंट एंड टीचर्स. स्टूडेंट एंड टीचर को शो किया, उसके बारे में दिखाया, उन्हें बताया. So Louis
लुई ब्रेल बिकम हाईली इम्प्रेस्ड बाय दैट स्क्रिप्ट, तो वो उस स्क्रिप्ट से बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए, मीन्स प्रभावित हुए बहुत ज्यादा, उन्हें वो स्क्रिप्ट अच्छी लगी, बिकॉज उन्हें बुक से पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, वो नहीं पढ़ पा रहे थे, नहीं सीख पा रहे थे. So he made many efforts and modified the 12 dot writing method into 6 dot methods. उन्होंने efforts means बहुत सारी कोशिशें की, प्रयास किए, ठीक है, many times उन्होंने ट्राई किया, एंड उन्होंने जो 12 डॉट्स का जो राइटिंग मेथड था उसे किसने मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई मीन्स चेंज करना, कन्वर्ट करना, ओके, कन्वर्ट इनटू 6 डॉट मेथड, ओके, उस 12 डॉट मेथड्स को उन्होंने 6 डॉट मेथड्स में कन्वर्ट कर दिया. Therefore, the script developed by Louis Braille was given the name Braille script. तो उसी के नाम पर उन्हें ऑनर देते हुए, सम्मान देते हुए, बिकॉज उन्होंने ही ये 6 डॉट का जो मेथड था ये बताया था, मॉडिफाई किया था उस 12 डॉट्स वाले को. सो द स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय द लुई ब्रेल. तो ये 6 डॉट वाली जो स्क्रिप्ट थी किसने डेवलप की थी, किसने इन्वेंशन किया था उसका, लुई ब्रेल ने. सो इसका नेम भी लुई ब्रेल के नेम पे क्या रखा गया, Braille script. Okay. Now you know that how those person who are unable to see can read and write. अब आप लोग सब समझ गए होंगे कि ऐसे people जो देख नहीं सकते हैं वो कैसे पढ़ते और लिखते हैं. Okay. Braille script के थ्रू वो डॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसी के थ्रू वो रीड कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं. But you must have seen some persons who can't speak and hear. लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे persons भी होते हैं जो बोल नहीं सकते एंड सुन नहीं सकते. स्पीक मीन्स बोलना एंड हियर मीन्स सुनना. ओके, ऐसे पीपल्स को हम क्या कहते हैं, डेफ एंड डम पीपल. ओके, बहरे और गूंगे. ओके, these people express themselves by doing action with their hands. और इस तरह के जो पीपल्स हैं जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, वो अपने जो एक्सप्रेशन है, अपनी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, वो कैसे शो करते हैं, with the action with their hands. अपने हाथों से एक्शन मीन्स इशारे करते हुए कुछ ना कुछ आपको हिंट देते हैं और आप अपने जो भी उनकी फीलिंग्स हैं उसे एक्सप्रेस करते हैं with the help of their hand. Let's study how these people understand the language of gesture. Gesture means क्या होता है, पोज या फिर जो एक्सप्रेशन है. ओके, इसे कौन सी लैंग्वेज कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ जेस्चर. मीन्स अपने अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, अपनी आंखों से, अपने फेस का यूज करते हुए और अपने हैंड्स का यूज करते हुए वो आपको अपनी जो फीलिंग्स हैं वो समझाते हैं. ओके, do the following activity. Divide the class into 2 groups. One of the members of each group will give an instructions without speaking by just using gesture with hands like stand up, come here, open your book, etc. And the student of the second group will try to understand the instructions given using gesture and perform the same. तो आपको भी इस तरह अपनी क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड करना है और ग्रुप्स के मेंबर्स को क्या इंस्ट्रक्शन देना है कि उन्हें बोलना नहीं है, सिर्फ अपने जेस्चर्स के थ्रू, अपने जो पोज या एक्सप्रेशन है, अपने फेस का यूज करते हुए, हैंड्स का यूज करते हुए आपको अपने जो एक्सप्रेशंस के थ्रू समझाना है कि आप क्या कहना चाहते हैं. ओके, और आपके दूसरा सेकंड ग्रुप है, उन्हें समझना है कि वो आप क्या कह रहे हैं और वैसा ही सेम परफॉर्म उन्हें भी करना है. Now, the way you understood the instruction through gesture, similarly for those people who cannot speak and hear, special type of language known as symbolic language. तो इसी तरह जो people बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, deaf and dumb people होते हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल जो लैंग्वेज है वो है यूज की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज. सिंबॉलिक मीन्स आप कुछ सिंबल्स शो करते हैं. ओके, कुछ संकेत बनाते हैं, ऐसे कुछ डिजाइन बनाते हैं अपने हाथों से. ओके, और कुछ ऐसे सिंबल्स बनाते हैं, कुछ ऐसा हिंट देते हैं अपने हाथों से का यूज करते हुए, कुछ ऐसे संकेत या सिंबल बनाते हैं और इसलिए उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज. The picture of symbolic language are given below. With the help of these figures, try to make your classmate understand the word BOY without speaking. You can ask more such word. Okay, अब देखिए आपको अगर अपने क्लासमेट्स को अंडरस्टैंड करवाना है बॉय विदाउट स्पीकिंग, कि आप बॉय बोलना चाह रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पिक्चर में बी के लिए आप क्या वर्ड बनाएंगे, अपने थंब को अंदर की तरफ टर्न करेंगे एंड अपनी 4 फिंगर्स दिखाएंगे. इसका मतलब क्या हुआ, बी. ओके,
ओ आपको बनाना है तो आपकी जो 4 फिंगर्स हैं एंड थंब है इसको राउंड करेंगे और इस तरह टच करेंगे, मीन्स इसका मीन्स क्या है ओ। एंड अगर आपको वाई बनाना है तो आप अपने जो हैंड है उसे क्लोज करेंगे एंड थंब एंड जो आपकी लिटिल फिंगर है उसे ओपन करके इस तरह से शो करेंगे, मीन्स आप क्या बोल रहे हैं वाई। तो इस तरह आप विदाउट स्पीकिंग जो आपका क्लासमेट है उसे समझा सकते हैं कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, BOY बॉय। पर आप इसके लिए आपको जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है उसका नॉलेज होना चाहिए, ओके। कि सिंबॉलिक लैंग्वेज में ए किस तरह से बनाया जाता है अपने हैंड्स का यूज करके, बी किस तरह से बनाया जाता है, तो A to Z जो अल्फाबेट है आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, तभी आप विदाउट स्पीकिंग आप अपने फ्रेंड को बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, ओके। Now think and answer the following. If there are any student in your class who are unable to see, speak and walk, is in that way will you help them? तो अगर आपकी क्लास में ऐसा आपको कोई क्लासमेट है, कोई स्टूडेंट है, तो आप उसकी कैसे हेल्प करें? तो हम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? जो भी हमारा क्लासमेट्स है उसकी हेल्प हम करेंगे। I will help him in work by bringing water to taking out his books and copies, etc. Since he or she is unable to see, speak or walk. अगर वो देखने में, बोलने में या वॉक करने में प्रॉपर एबल नहीं है, अनेबल है, तो हम उनकी डिफरेंट वेज में हेल्प कर सकते हैं, ओके। उनके पर उन्हें वाटर का नीड है तो उन्हें हम वाटर ला कर दे सकते हैं, ओके। उनकी बुक्स को बैग से टेक आउट करने में, बाहर निकालने में या बुक्स बैग में रखने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी कॉपीज बाहर निकालने रखने में हेल्प कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हम उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेज में हेल्प कर सकते हैं। नाउ थिंग्स टू डू if there are any children with special need in your surrounding and they do not go to study, then encourage them and try to bring them to school along with. तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे आसपास ऐसे चिल्ड्रन हैं जिन्हें जो कि इस तरह के उन्हें अनेबल है वो स्पीक करने में, वॉक करने में, इस तरह की उन्हें स्पेशल नीड्स है, उन्हें जरूरत है आपकी, तो आप क्या करेंगे? वो स्टडी के लिए कहीं बाहर नहीं जा सकते तो आप उन्हें एनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि हाँ नहीं तुम्हें भी पढ़ना चाहिए और आप उसे अपने साथ स्कूल लाने की कोशिश करें। Stick a thick thread on the boundaries of any four state of map of India, then close your eyes and try to recognize different state by moving your finger. Okay? तो ये राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर एंड केरला, ये 4 स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज पे आप अपने मैप में क्या करेंगे? एक मोटा थ्रेड या धागा लेकर उसे वहां पर चिपका देंगे, ओके। उसके बाद अपनी आईज क्लोज करेंगे एंड टच करके उन बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये कौन से स्टेट की बाउंड्रीज है। उसके लिए आपको पहले नॉलेज होना चाहिए कि राजस्थान की जो बाउंड्री है वो कहाँ से कहाँ तक है और उसका शेप कैसा है। Are there any person in your vicinity who achieved success in life despite physical impairments? क्या आपके नेबरहुड में या आपके आस पड़ोस में ऐसे पीपल हैं जो कि उन्हें फिजिकल इम्पेयरमेंट में फिजिकल डैमेज थे, मीन्स उन्हें कोई ना कोई डिफेक्ट था, लाइक वो ब्लाइंड थे या स्पीक नहीं कर सकते थे, वॉक नहीं कर सकते थे प्रॉपरली, और ही और शी कांट हियर, है ना, सुन नहीं सकते थे। तो इस तरह की जो फिजिकल डैमेज है या डिफीट है उनमें शारीरिक कमियां होते हुए भी, ओके, उन्होंने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सक्सेसफुली अचीव किया, तो आप उनके बारे में अपने क्लासमेट्स को बता सकते हैं, ओके। नाउ we will discuss our next topic in our next class.